सपना के पापा को लगा कि सपना पेट से है। बदनामी के डर से सपना के पापा ने सपना की शादी नौकर से करवा दी। वह बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही सपना को बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर सपना के होश उड़ गए। सपना थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर वह हैरान थी, क्योंकि उसके पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज इतनी धूप में घर कैसे चले आए, सपना ने मन ही मन सोचा। और गर्मी पसीने से हालत तो सपना की पहले से ही खराब थी। सपना के पापा ने सपना को गहरी नज़र से झांका, जैसे वह कुछ उसके अंदर देखना चाह रहे हों, और उसे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे, सपना आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हुई? सपना ने बताया कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लगे थे, इसलिए उसे आने में देर हो गई। सपना के पापा नरेश ने सपना को सिर से पांव तक गौर से देखा और कहा, बस यही बात है। सपना को अपने पापा के पूछने का यह अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नरेश को अपनी बेटी सपना पर बहुत कम यकीन था। वो ऐसे अपनी बेटी से सवाल करते जैसे वह कुछ अपने पापा से छिपा रही हो। सपना ने कहा, हाँ पापा, बस यही बात है। ड्राइवर तो मेरे साथ ही होता है, आप चाहें तो उससे पूछ लो। सपना का ड्राइवर नया लड़का था। नरेश अपने ड्राइवर पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि इससे पहले उस लड़के का पिता इसी घर पर काम करता था। वे बहुत शरीफ लोग थे। जब से सपना ने कॉलेज जाना शुरू किया था, सपना का ड्राइवर गुड्डू ही उसे कॉलेज ले जाता और छोड़ आता था। इतना सब कुछ कहने के बाद नरेश को अपनी बेटी सपना पर विश्वास नहीं हुआ। फिर नरेश ने सपना से कहा, ठीक है, तुम कमरे में जाओ और जल्दी से हाथ पैर धोकर खाना खाओ। सपना को अपने पापा नरेश का यह अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नरेश अपनी बेटी सपना पर हर छोटी मोटी हरकत पर नज़र रखता था। रात में वो कई बार अपनी बेटी के कमरे में चक्कर लगाते थे। सपना फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नरेश बार बार अपनी बेटी को देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वह अपनी बेटी पर शक कर रहा हो। तभी नरेश ने देखा